ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी। यस मैम। वैसे मैम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपने बच्चे को फीड करा सकती हूँ। इसे काफ़ी देर से भूख लग रही है। हाँ, कोई बात नहीं, आइए अंदर आइए। बस चलो चलो। मैं इसके लिए ना स्टॉलर ले आती हूँ। आप आराम से बैठिए और अपने बच्चे को फीड करा लो। मैं इसके लिए स्टॉलर लेके आती हूँ ताकि आपको भी इजी हो जाए। अभी अभी मम्मा दूध पिलाएगी। हाँ, लो। रोना नहीं, रोना नहीं। चलो 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 चलो, लीजिए। दो तीन। आराम से। ये लो, ये। वैसे आप इसको लेके काम करती हैं, आपको परेशानी नहीं होती? मतलब आप घर में भी तो छोड़ सकती हैं उसे, इसके पापा के पास। वैसे इसके पापा क्या करते हैं? एक्चुअली इसके पापा से मेरी कभी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि इसके पापा और मैं एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वही हमारा अफेयर शुरू हुआ और फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और जब ये बात मैंने उन्हें बताई तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी हम ये बच्चा नहीं रख सकते, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तो मैंने उनकी बात समझी और उन्होंने कहा कि हम अबॉर्शन करा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम अबॉर्शन करा लेते हैं। और जब हम अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल गए, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि या तो ये बच्चा बच सकता है या तो फिर मैं। तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अबॉर्शन नहीं कर दूँगी। लेकिन ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और वो मुझे उसी टाइम छोड़ के चले। उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और मैं उनसे प्यार करती थी, इसलिए मैंने उन्हें खुशी-खुशी जाने दिया। उनसे कोई जवाब सवाल कुछ नहीं किया। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद, अब घर में तो सबको पता चलता ही, फिर कुछ टाइम बाद अपना घर छोड़ के आ गई। उनके लिए एक लेटर भी लिख के आई थी ताकि जब वो पढ़े तो उसके बाद उन्हें मेरी कभी याद भी ना आए। और फिर तब से ये काम करती हूँ और अपनी बच्ची का भी ख्याल रखती हूँ। वैसे आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने दोबारा से कभी कोशिश नहीं की घर पर बात करने की या अपने बॉयफ्रेंड से बात करने की? कोशिश तो की थी, घर में काफ़ी बार फ़ोन भी किया था, पर कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनसे बात करूं। फिर सोचा कि क्या ही फ़ायदा, गलती भी तो मेरी थी ना, अब हर गलती की सज़ा तो मिलती है। और रही बात इसके पापा की, तो वो तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं इनसे कभी भी ज़िंदगी में कोई कांटेक्ट नहीं करूँगी। क्योंकि मैं सोचती थी कि जितना प्यार मैं उनसे करती हूँ शायद वो भी मुझसे करते हैं। लेकिन ये मेरी गलतफ़हमी थी, शायद वो मुझसे इतना प्यार नहीं करते थे। और जो मैंने उन्हें चुपचाप जाने दिया ना, उसकी भी यही वजह थी कि मैं उनसे प्यार करती थी। और प्यार का ये तो मतलब नहीं ना कि आप सामने वाले को तकलीफ में देखो। उनकी खुशी जाने में थी तो मैंने उन्हें जाने दिया। वैसे आप एक काम करके अपनी बच्ची का फ्यूचर कैसे सिक्योर करेंगी? मतलब इसमें तो ज़्यादा कमाई भी नहीं हो पाती होगी आपकी। आप आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसलिए मैं साथ-साथ सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। कुछ टाइम बाद मेरी सरकारी जॉब लग जाएगी। उसके बाद मेरा फ्यूचर भी सिक्योर और मेरी बच्ची का भी। वैसे एक बात तो है, आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपकी स्टोरी सुन के तो मैं इमोशनल हो गई। फिर आप इतना स्ट्रांगली सब कुछ मैनेज कर रही हैं, हैट्स ऑफ टू यू। आपकी बच्ची आपको काम के बीच में परेशान नहीं करती? नहीं, शायद इसको पता कि इसकी माँ इसी के लिए तो इतनी मेहनत कर रही है, इसलिए वो मुझे कभी परेशान नहीं करती। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सारा दिन मेरे साथ रहती है। मुझे भी इसकी टेंशन नहीं होती कि पीछे से कोई इसका अच्छे से देखभाल करेगा या नहीं करेगा, इसका ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा। पूरा दिन मेरे साथ होती है तो मुझे भी खुशी होती है। बाकी अब मैं चलती हूँ, और भी डिलीवरीज करनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अंदर आने दिया और मेरी बच्ची को फीड कराने दिया। इसमें थैंक यू क्या है? कोई बात नहीं। और रिद्धि मेरा पर्स कहाँ है? किशन अच्छा हुआ तुम आ गए। किससे मिलो? ये एक डिलीवरी गर्ल है और जोमेटो में काम करती है, वो भी अपने बच्चे के साथ। इसकी बच्ची इतनी छोटी है, फिर भी ये स्ट्रांगली सब कुछ हैंडल कर रही है। तुम्हें इसकी स्टोरी बताऊं?
कॉलेज में ना इसे एक लड़के से प्यार हो गया था और उस लड़के से शादी करना चाहती थी। पर ये सब होने से पहले बेचारी प्रेग्नेंट हो गई। इसने बताया भी अपने बॉयफ्रेंड को, बट वो इसे बीच रास्ते में ही छोड़ के चला गया। अपनी जिम्मेदारी तो उठाते ही नहीं है ना कई लड़के। ऐसे ही होता है कुछ लड़कियों के साथ, यूज़ करते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। और बेचारी बहुत मेहनत भी कर रही है सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। और हाँ, साथ साथ तो ये सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही है। देखो ना कितनी स्ट्रांग है और एक स्माइल के साथ सब कुछ मैनेज कर रही है। शायद रिद्धि नहीं जानती कि जिस लड़के के बारे में बात कर रही है वो कोई और नहीं, मैं हूँ। और ईशु की हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूँ। और इसके पास जो बच्चा है वो भी मेरा है। मैं चलती हूँ। ठीक है।